हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर सिंह जोशी आपका अपने चैनल योग्यता एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। तो ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है रेशो, तो इसके पहले हमने रेशो के पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा। जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, क्योंकि हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में बेसिक कंसेप्ट और टाइप 1 टू टाइप 6 कवर किया था। तो ये हमारा रेशो का अब पार्ट 3 है। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे टाइप 7 से। तो हमने टाइप 1 टू टाइप 6 हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 में देखे हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप पे, टाइप 7 पे। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है। ये है कॉइन बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कहता है ए बैग कंटेन 410। एक बैग में 410 रुपए। लो जी, एक बैग में 410 रुपए हैं इन द फॉर्म ऑफ 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। क्या है, कहता कोई पर्स है, कोई मेरे पर्स में 410 रुपए है, उसमें 5 रुपए के सिक्के हैं, आगे 2 रुपए के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। 5 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के। ठीक है जी, आ जाओ। द नंबर ऑफ कॉइन्स आर इन 4:6:9। और जो नंबर ऑफ कॉइन्स है, जो मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, वो किस रेशियो में है? 4:6:9 में। अब मुझे ये बताओ कि भाई टोटल अगर मैं इसकी बात करूं, अब हम ये पढ़ते थे कि एग्जैक्ट नंबर को इक्वल रखा जाता है। 400 टोटल 410 रुपए बनेंगे कैसे? अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास 5 रुपए हैं और मेरे पास ऐसे 2 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बनेंगे? अगर मैं बोलूं कि भाई 5 के मेरे पास 2 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बनेंगे? आप बोलोगे सर 5 × 2 10 रुपीज। 10 रुपए हैं आपके पास। अगर 5 रुपए के, एक 5 रुपए का सिक्का, दूसरा 5 रुपए का सिक्का, दोनों को ऐड करो या मल्टीप्लाई करो, तो आप क्या बोलोगे? आपके पास टोटल 10 रुपए हैं। अब मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास तो टोटल कितने हैं? 410 रुपए। तो क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 × 4 करो। ठीक है जी, 20 रुपए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 × 6 करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या करो? 9। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये 20 रुपए और ये 12 रुपए और ये 9 रुपए। अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये तो टोटल अमाउंट आई है ना, कि टोटल अमाउंट की मेरे पर्स में टोटल अमाउंट कितनी है। तो आप क्या बोल रहे हो कि टोटल रेशियो में टोटल अमाउंट कितनी है, और एग्जैक्ट मेरे पास 410 रुपए हैं। तो रेशियो में कितना है टोटल अमाउंट? टोटल अमाउंट क्या आएगा? इसको ऐड करो। 20 रुपए, 20 रुपए के 5 रुपए के सिक्के 20 हैं, 2 रुपए के सिक्के से 12 रुपए बन रहे हैं, प्लस 9 रुपए। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ टोटल मेरे पास 41 रुपीज बन रहे हैं? टोटल 41 पार्ट। देखो टोटल 41 है, बट रेशियो के अकॉर्डिंग 41 है। जो एग्जैक्ट है वो तो 410 रुपए है ना। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो 41 पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 410 को। तो एक पार्ट किसको करेगा? 410/41। तो क्या आएगा भाई? 10। देखो अगर एक पार्ट 10 है तो 20 बताओ, 20 × 10 कर दो, तो ये क्या आएगा? 200 रुपए। तो इसका मतलब 200 रुपया है मेरे पास 5 के सिक्कों को मिलाकर। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करो 12। अगर 1 पार्ट 10 है तो 12 कितना होगा? 120 रुपए। ऐसे 9 कितना होगा? 9 × 10 कर दो, 90 रुपए। ये बताओ, इसमें कोई डाउट? अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बताओ कि 5 रुपए के सिक्कों को मिलाकर कितने रुपए बने, तो आप बोलोगे 200 रुपए बना। अगर बोलो कि 2 रुपए के सिक्कों को मिलाकर कितना? 120 रुपए बने। 1 रुपए के सिक्कों को मिलाकर कितना बना? 90 रुपए बने। इसमें तो कोई डाउट नहीं। ठीक है जी, अब आ जाओ आगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछा गया नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, तो नंबर ऑफ कॉइन्स बताओ कितने आएंगे। ठीक है जी, आ जाओ इधर। अगर बोलो कि मेरे पास 200 रुपया है और 200 रुपया मेरे पास बना है 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए को मिलाकर, टोटल मेरे पास 200 रुपया और 5 रुपए के कॉइन्स को मिला के बना है, तो नंबर ऑफ कॉइन कितने होंगे? अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 200 रुपया बन गया और 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए को मिला के बना, तो नंबर ऑफ कॉइन कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर 200 को 5 के साथ डिवाइड कर लो, 40 कॉइन। देखो 40 कॉइन मेरे पास कितने के हैं? 5 के। 40 × 5 करोगे 200 बन जाएगा। तो अगर कॉइन निकालने होंगे तो ऐसे निकलेंगे, 200 को किसके साथ? 5 के साथ डिवाइड करो, तो कितना आएगा? 40 कॉइन। तो इसका मतलब 40 कॉइन्स मेरे पास कौन से हैं? 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए वाले। अब देखो, अब मेरे पास है 2 रुपए। मेरे पास 2 रुपए हैं, 2 रुपए, 2 रुपए को मिला के 120 रुपए बने हैं। मेरे पास 120 रुपए कैसे बने हैं? 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए को मिला के। तो नंबर ऑफ कॉइन मेरे पास कितने होंगे? 2 रुपए वाले। तो आप बोलोगे सर 120 को 2 के साथ डिवाइड कर लो। आप बोलोगे सर 120 को 2 के साथ डिवाइड कर लो, 60 कॉइन है, 60 कॉइन। तो मैं बोलूंगा कि 2 के कितने कॉइन है? 60 कॉइन है। अब देखो, अगर बोलूं कि 1 रुपया, 1 रुपया को मिला के 90 रुपए बने, 1 रुपया, 1 रुपया से 90 रुपए बने, तो नंबर ऑफ कॉइन कितने आएंगे? तो आप बोलोगे 90/1, 90 कॉइन। ये बताओ, इसमें तो कोई डाउट नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। मल्टीप्लाई करके रुपीस
अब मैंने बोला था कि रेशो या तो मल्टीप्लाई होगी या डिवाइड होगी, कंबाइंड रेशो, उसको बाद आगे कंपेयर किया जाता है। सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ जाओ इसी पे। क्या लिखा गया, कहता है ए बैग कंटेन 55 रुपीज। अब बैग में 55 रुपीज है, टोटल बैग में 55 रुपीज है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और कोई 1 रुपया, लो जी टोटल 1 रुपए को मिला के ये 50 पैसे हैं और ये 25 पैसे हैं। देखो अब मेरे पास तो 55 रुपीस हैं, अगर ये रुपीस है तो आप इसको भी रुपीस में लेके जाओ। तो पहले हम इसको भी रुपीस में लिखेंगे। रुपीस में कैसे, ये 1 रुपया, या इसको पैसे में कन्वर्ट करो, अगर ये सारे पैसे में कन्वर्ट करने तो रुपीस में कर ले तो थोड़ा इजी हो जाएगा। 55 रुपीस हैं टोटल, तो 1 रुपया, लो जी ये रुपीस का 1 रुपया। अब 50 पैसे को मैं कितने रुपए बोल सकता हूँ, आधा रुपया, 1/2, क्योंकि 50 पैसा 50 पैसा 1 रुपए में 2 50 पैसे, 50 पैसे 50, 1 रुपए का हाफ करोगे तो 50 पैसा है। 25 पैसे कितना, 1/4 होगा। 25 कितना आएगा, 1/4, 1 रुपए का चौथा हिस्सा 25 रुपए। सिंपल यही बात है। 25 पैसे, सॉरी ऐसे होता है ना कि 25 पैसा, दूसरा 25 पैसा, फिर तीसरा 25 पैसा, फिर चौथा 25 पैसा, तो 25 पैसे ऐसे 4, 1 रुपए का चौथा पार्ट कितना होगा, 25 पैसे होंगे। अब आ जाओ, ये हमने रुपीस में लिख लिए। और किस रेशियो में है, वो किस रेशियो में है, रेशियो दे रखी है हमारे पास 1:2:3 में है। तो अब क्या करो, इनको मल्टीप्लाई, 1 × 1 1, इनको मल्टीप्लाई करो 1/2 × 2, इनको मल्टीप्लाई दोनों को, जैसे पहले किया था 1/4 × 3, तो क्या रेशियो आई, तो ये 1 और ये कट जाएगा 1 और ये आएगा 3/4। अब मैंने क्या बोला था कि रेशियो तो एक प्रॉपर नंबर होता है, तो क्या करेंगे, देखो कैसे, अगर मैं बोलूं कि रेशियो 1:3/4 आया, तो हमने ये 4 खत्म करना है। तो क्या करो, 4 को खत्म करने के लिए सारे को 4 के साथ मल्टीप्लाई, इधर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, इधर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो रेशियो क्या है, 1:1:3 है। ये बताओ, सॉरी 4:4:3 आया। तो ये टोटल अमाउंट आई, जो ये टोटल अमाउंट आई है, इस पे बताओ किसी को कोई डाउट। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर पैसों में दिया जाएगा तो रुपीस में कन्वर्ट कर लेना बस। रुपीस में ये 1 रुपया, 50 पैसे 1/2, 25 पैसे 1/4, तो इनको मल्टीप्लाई, इन सबको मल्टीप्लाई करके 1:1 रेशियो इतना आया, तो 4 को इधर मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों, क्योंकि रेशियो एक प्रॉपर फॉर्म में दी जाती है। ठीक है जी, तो क्या किया, अब ये जो 4 था सारे के साथ मल्टीप्लाई, 4 4 4 4 के साथ 4 कट गया, तो 4:4:4। अब देखो 8 और 3 11, जो टोटल 11 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 55 को। 11 55 को, तो एक किसको करेगा, 5 को। लो जी इसको मल्टीप्लाई करो 5, तो ये कितना आएगा, 20 रुपए। इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आएगा, 20 रुपए। इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा, 15 रुपए। अब इसका मतलब मेरे पास 20 रुपए बने हैं, किन से, 1 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए से 20 रुपए बन गए। 20 रुपए बने हैं मेरे पास, कितने से, 50 पैसे, 50 पैसे 50 पैसे के सिक्कों से कितने बने, 20 रुपए। 25 पैसों से कितने बने, 15 रुपए। अब क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ कॉइन बताओ। देखो अगर मैं बोलूं कि भाई 1 रुपए से 20 रुपए बने, तो कितने कॉइन होंगे, 1 रुपए से 20, आप बोलोगे सर 20 कॉइन सीधा। तो अगर मैं बोलूं कि 1 रुपए के कितने कॉइन है, तो आप बोलोगे 20 कॉइन। अब आगे मैं बोलूं कि 50 पैसे, 50 पैसे से कितने रुपए बने, 20 रुपए। मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास 20 रुपए हैं और वो 50 पैसे से बने हैं, तो 1 रुपया बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए, 1 रुपया बनाने के लिए 50 पैसे के 2 सिक्के चाहिए। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2 कॉइन मुझे चाहिए, 2 कॉइन चाहिए 50 पैसे वाले, तो मुझे 1 रुपया मिल जाएगा। तो 2 कॉइन से 1 रुपया बनेगा। ठीक है जी, 2 कॉइन से 1 रुपया बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे कितने रुपए बनाने थे, मुझे तो कितने रुपए, 20, तो 20 का डबल करो, कितने कॉइन चाहिए, 40 कॉइन। अब 25 पैसे, अब 1 रुपया बनाने के लिए 25 पैसे के कितने, 4 कॉइन चाहिए। अगर 1 रुपया बनाना है तो मुझे 4 कॉइन चाहिए, बट मुझे कितने रुपए बनाने हैं, 15 रुपए। तो 15 को क्या करो, 15 × 4 कर दो, 15 × 4 कितना, 60 कॉइन। ये बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट। अब ये मत बोलना कि सर ये 4 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया, ये 2 के साथ, भाई 50 पैसे है ना, 50 पैसा 1 रुपया। मैं ये बोल रहा हूँ कि 50 पैसा, 1 रुपया बनाने के लिए 2 कॉइन चाहिए। अगर मान लो कि 1 रुपया बनाने के लिए 2 कॉइन चाहिए, मुझे 20 रुपए बनाने हैं, तो 20 रुपए बनाने के लिए डबल कर दो, 20 × 2 40 कॉइन कर दो। अब ये मत बोलना कि 4 के साथ ऐसे 25 पैसा, 1 रुपया बनाने के लिए 4 कॉइन चाहिए, तो 1 रुपए के लिए 4 कॉइन है। क्वेश्चन है कि 15 रुपए मेरे पास बने हैं, तो कितने कॉइन, 15 × 4 60 कॉइन होंगे। ये बताओ, इसमें कोई डाउट किसी को। ठीक है जी, लिखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। लो जी नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ, सिंपल है। कहता भाई A is inversely proportional to cube of B।
जो ए है वो कौन है? ए के बारे में क्या लिखा, कहता ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ऐसा लिखते हैं। उल्टा देखो, कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी लिखा जाता है, अगर कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो 1/, ऐसा लिखा जाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सीधा लिखो, इनवर्सली में उल्टा कर दो। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स मतलब एक चीज इंक्रीज दूसरी कम होएगी, इनवर्स का ये मतलब है। ठीक है जी, आ जाओ। अब क्या लिखा गया है क्वेश्चन में, कहता जो हमारा ए है, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ B, तो B का क्यूब, A इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ B। ठीक है जी, अब आ जाओ। इफ A इज इक्वल टू 3, अगर A 3 है तो B 2 है, अगर A 3 है B 2 है। कहता इफ A 8/9, अगर A 8/9 होगा तो क्वेश्चन मेरा ये है, मुझे ये बता दो B कितना होगा। क्वेश्चन ये था कि B बताओ, अगर A इतना है तो इतना होगा B। देखो कभी भी हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं ना, ये चीज समझो, तो एक कांस्टेंट लगता है, तो हम इस चीज को अगर प्रोपोर्शन को हटा के इक्वल टू लगते हैं तो यहाँ पे एक k लिखा जाता है कांस्टेंट अपॉन B3। तो क्या होता है, जो ये k कांस्टेंट है वो हर क्वेश्चन में सेम रहेगा। अगर ये इसकी बात करेंगे तो कांस्टेंट सेम रहता है, तो हम पहले k निकालेंगे। देखो कैसे, उसने बोला इफ a इज इक्वल टू 3 तो b इज इक्वल टू 2। अगर a 3 है, लो जी, अगर a 3 है तो b कितना है, b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे k और यहाँ पे क्या आएगा, b का क्यूब, तो 2 का क्यूब कर दो। तो क्या लिखा जाएगा, ये 3 इज इक्वल टू k, 2 का क्यूब कितना 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो k क्या आएगा 8 इंटू 3, तो k हमारा 24 आ गया। लो जी, क्वेश्चन तो यही है, k 24 आ गया। अब उसने बोला कि भाई इफ a 8/9, इसका मतलब a 8/9 है, b निकालना है, k तो हमने निकाल लिया, k कितना आएगा 24। अब बताओ भाई क्या आएगा, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं a इज इक्वल टू के बी क्यू, तो मैंने बोला कि k तो सेम रहेगा। अब a अगर 8/9 है तो इसकी वैल्यू पुट करो, a 8/9 इज इक्वल टू k कितना है जी हमारा 24, तो b क्यूब निकाल दो। ये करो सॉल्व यहाँ से, कितने पे, ये 1 पे और ये 3 पे, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, b क्यूब कितना आ जाएगा 9 गुना 3, तो ये कितना आएगा b क्यूब इज इक्वल टू 27। तो भाई 27 का क्यूब रूट बता दो क्या आएगा, 27 का क्यूब, ये किसका क्यूब रूट 27 किसका भाई 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27, तो यही आंसर है 3। ये बताओ, इसका मतलब ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कभी भी हम प्रोपोर्शनल उठाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा, बस इतनी सी बात रखो। तो कांस्टेंट को हटाएंगे, सॉरी, जब भी हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है। ठीक है जी, जो कांस्टेंट k रहता है वो हर केस में सेम रहता है, तो हमने पहले k की वैल्यू निकाली, दूसरी बार इसमें पुट कर ली, बस बात खत्म। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, कुछ भी हो, पहले k निकलेगा, k वैल्यू पुट करो, एक वेरिएबल मिस होगा वो निकाल लेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। ठीक है जी, आ जाओ। टाइप है, कहता इनकम ऑफ ए बी सी। लो जी, ए बी सी, ए बी की इनकम है 6:9:7 में, ए बी सी की इनकम 6:9:7 में है। अब जो इनका खर्चा है, लो जी, इनका खर्चा, जो ये तो इनकम है और इनका एक्सपेंडिचर, जो इनका खर्चा है वो किस रेशो में है, 9:13:10 में। लो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एग्जैक्ट इनकम निकाल के दिखाओ, तो पता है आप ऐसे लिखोगे कि सर ये 6x है, ये 9x है, ये 7x है, एक वेरिएबल है जो सभी के साथ मल्टीप्लाई है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक्सपेंडिचर निकाल के दिखाओ, तो आप बोलोगे सर ये 9y है, ये 13y है और ये 10y है। ये बताओ, इसमें डाउट? मैंने इनकम लिखा और ये एक्सपेंडिचर लिख दिया, ये बताओ इसमें कोई डाउट? तो मैंने इनकम भी लिख दी और एक्सपेंडिचर भी लिखा। क्वेश्चन क्या बोला गया, सेविंग ऑफ ए। अगर ए की सेविंग की बात करें तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ सेविंग के बारे में लिखा जाए? देखो अब सेविंग कैसे लिखी जाएगी, सेविंग क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो। मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने कुछ माइनस कर दिए, तो जो मेरे पास बचेगा वो सेविंग बचेगी। अब सेविंग क्या होगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अगर मैं ए की बात करूं तो ए की सेविंग कैसे लिखूं? लो जी, अगर मैं ए की सेविंग की बात करता हूं तो क्या लिखा जाएगा, इनकम कितनी है 6x। लो जी, 6x माइनस क्या माइनस करेंगे, एक्सपेंडिचर 9y, तो इसमें से 9y माइनस करो। ठीक है, तो पहले हम सिंपल बेसिक के साथ करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ये सेविंग आ गया। अब उसने बोला कि सेविंग ऑफ ए इज, सेविंग ऑफ ए इज, ये इज है, सेविंग ऑफ ए इज 1/4 ऑफ हिज इनकम। जो ए की सेविंग है ना, देखो जैसे क्वेश्चन लिखा गया हम वैसे लिख रहे हैं, जो ए की सेविंग है वो 1/4 है किसका, इनकम का। ये 1/4 है किसका,
जो भी इसकी इनकम है, जो भी ए की इनकम है, उसने बोला कि जो सेविंग है ए की वो 1/4 है उसी की इनकम की। तो सेविंग तो हमने निकाली है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो मैं कैसा यहाँ से 6x माइनस 9y लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1/4 ऑफ जो भी इनकम है। किसकी इनकम है भाई? ए की इनकम। तो ए की इनकम कितनी है? 6x है। यहाँ से x रेशो y निकालना था हमें, ये 2 पे जाएगा, ये 3 पे। अब बताओ जी क्या आएगा? इधर मल्टीप्लाई किया गया तो ये 12x माइनस 18y इज इक्वल टू 3x बचेगा। तो ये बताओ इधर हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये 9x आएगा और ये क्या आएगा? 18y। तो यहां से अगर मैं x रेशो y निकालूं तो 18 इधर जाएगा और 9 इधर, क्या आएगा? 2:1। लो, जो x रेशो y है वो किस रेशो में है? 2:1 में। बेसिक से कर रहे हैं, पहले सिंपल बेसिक पता हो। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। सेविंग क्या होएगा? इनकम में से एक्सपेंडिचर। उसने बोला कि 6x माइनस 9y, तो ये सेविंग है। तो अब क्वेश्चन क्या था कि सेविंग क्या होगी? सेविंग इज इक्वल टू, सेविंग क्या होगी? सेविंग इज इक्वल टू 1/4 ऑफ इनकम। तो सेविंग क्या होगी? 1/4 होगी किसका? इनकम का। तो सेविंग कितनी? 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 1/4 ऑफ जो भी इनकम है। x और y निकाला 2:1 में। तो अब x और y का क्या करें? 2:1। इसका मतलब यह है कि इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, अब आ जाओ आगे। अब अगर मैं यहां से इनकम लिखूं ABC की, ये बताओ, अगर मैं यहां से इनकम लिखूं ABC, भाई x की वैल्यू 2 आई है तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई, इसको 2 के साथ, इसको भी 2 के साथ। अगर इसको देखो, इनकम उसने बोला कि x 2 आया तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 12, और इसको मल्टीप्लाई किया 9 गुना 2 18, और अगर इसको मल्टीप्लाई किया 7 दूनी 14, तो ये इनकम है। ऐसे अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं, एक्सपेंडिचर क्या है? x की वैल्यू y है तो क्या आएगा? 9, रेशियो कितना? 13, और रेशियो कितना आया? 10 आया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इनकम में एक्सपेंडिचर माइनस करोगे सेविंग मिल जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछा गया? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग। तो सेविंग क्या? 12 में से 9 माइनस किया कितना? 3, 18 में से कितना? 5, और 14 से कितना? 4। तो यही हमारी आंसर है। तो हमने एक्स और वाई निकाला, उसमें वैल्यू पुट कर दी, इनकम में एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया, सेविंग। ये बताओ इसमें कोई डाउट? अब देखो इसी क्वेश्चन को कैसे, ये तो बेसिक है, अगर इसको करना है कैसे करेंगे? अब आ जाओ, ये चीज समझो। देखो इसको हिट एंड ट्रायल के साथ भी किया जा सकता है। अगर मैं बोलूं कि इनकम है किस रेशियो में? ABC की, ABC की इनकम है किस रेशियो में? 6:9:7, ये ABC की इनकम है। ठीक है, अब एक खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर किस रेशियो में? 9:13:10। ठीक है, ये बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? तो ये इनकम दे रखा है, एक्सपेंडिचर। अब मुझे एक चीज थोड़ा सा सोचते हैं, अगर मैं बोलूं कि इनकम 6 रुपए, एक्सपेंडिचर 9 रुपए। अब अगर मैं ये सोचूं कि भाई ये तो गलत है, इनकम ज्यादा होनी चाहिए थी, तो क्या करते हैं हिट एंड ट्रायल के साथ? किसी ना किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लो जी, सबसे 2 या 3 के साथ किया जाता है। अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं, लो जी आ जाओ, अगर मैं इसको पूरे को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इनकम कितनी होगी? 12, और ये कितना? 18, और ये कितना? 14। लो, तो ये ABC की इनकम मिल गई, ये तो इनकम है। और एक एक्सपेंडिचर है। लो जी, एक्सपेंडिचर को ऐसे ही रखते हैं अभी, 9:13:10। अब मैं अगर सोचूं कि भाई इनकम मेरी 12 रुपए, खर्च कितने किए मैंने? 9 रुपए। अब एक कंडीशन दे रखी है, कहता जो ए की सेविंग है, जो ए की सेविंग है, अगर मान लो कि सेव कितना किया फिर ए ने, जो ए की सेविंग है वो कहता 1/4 होनी चाहिए उसकी इनकम का। अगर ये पोर्शन सही हो गया, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई, तो हमारा, हमने इसका मतलब मल्टीप्लाई 2 के साथ सही किया। अगर ना करेगी तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, आ जाओ। अब उसने बोला कि ए की सेविंग, अगर मैं बोलूं कि मुझे बताओ कि भाई मेरे पास 12 रुपए थे, 12 कहां से? इंटू 2 करके, मेरे पास 12 थे, मैंने 9 रुपए खर्च कर दिए, बचे कितने? सेविंग कितनी? तो बचे मेरे पास कितने रुपए भाई? 3 रुपए बचे मेरे पास, 3 रुपए। ये बताओ इसमें कोई डाउट? तो मेरे पास कितने रुपए बचे? 3 रुपए मेरे पास बच गए। तो ये मेरी सेविंग है। क्या सेविंग ऑफ ए 1/4 ऑफ इनकम है? अगर है तो यही हमारा आंसर है। देखो क्या है, सेविंग कितनी है भाई? 3। क्या ये 1/4 है किसका? क्या ये 1/4 है ए की इनकम का? ए की इनकम कितनी है? 12। क्या ये 1/4 है 12 का? 12 का 1/4 कितना आएगा? 3 आएगा। इसका मतलब यही तो आंसर है। बिल्कुल, ये इक्वेशन ये हमें सेटिस्फाई करवानी थी। क्या सेविंग 1/4 है इनकम की? तो बिल्कुल हमने सेटिस्फाई करवा दी। ये बताओ, तो इसका मतलब यही तो हमारा आंसर है। तो पहले भी हमारा कुछ यही आया था। अब इसका मतलब हमने बिल्कुल सही से मल्टीप्लाई किया। 12 में से 9 माइनस किया कितना? 3 रुपए।
18 में से 13 माइनस कर दो, कितना 5 रुपए सेविंग। उसने बोला कि सेविंग की रेशो बताओ, 14 में से 10 माइनस कर दो 4 पे, तो क्या आएगा 3:5:4। ये बताओ, इसमें कोई डाउट? तो यही तो आंसर है। तो इसका मतलब रेशो का मतलब ही है कि किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी, हमने कंडीशन सेटिस्फाई करवाने के लिए हम इधर उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए हम इधर उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यही तो रेशो कहती है। जो चीज इक्वल है इक्वल करो, इधर मल्टीप्लाई उधर मल्टीप्लाई, यही तो रेशो है। ठीक है जी, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन इजी था, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लो जी, कहता इनकम ऑफ अमन एंड रवि इन 2020 इज 5:6। लो जी, एक अमन है और एक रवि, दो बंदे हैं। अमन और रवि की इनकम 2020 में, अमन और रवि की इनकम 2020 में किस रेशो में है? 5:6 में है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अमन 2020 में 5 रुपए कमा रहा था, रवि 2020 में 6 रुपए कमा रहा है। ठीक है जी, ये इनकम ये दे रखी है एक। अब आगे कहता रेशियो ऑफ अमन्स इनकम इन 2021 टू दैट ऑफ 2020 इज 3:2। ये किसके बारे में बता रहा है? ये मैं अमन हूं, मैं अपने बारे में बता रहा हूं, मैं अमन हूं, मैं अपने बारे में बता रहा हूं। अमन कहता भाई मैं ना 2021 में और उसके साथ मैं 2020 की बात कर रहा हूं कि भाई 2021 में मैं इतने कमा रहा था, 2020 में मैं इतने कमा रहा हूं। देखो क्या बोला गया, कहता रेशियो ऑफ अमन्स इनकम 2021 एंड 2020, अमन की बात हो रही है। अमन 2020 में किस रेशियो में कमा रहा है? 3, और ये क्या रहा है? 2। देखो यहाँ पे तो अमन ये बता रहा है अपने, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि भाई मैं 2020 में 2 रुपए कमा रहा था और मैं 2021 में कितने रुपए कमा रहा हूँ? 3 रुपए कमा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पे जो कंपैरिजन बता रहा हूँ, ये दो बंदों, अगर अमन 2020 में 5 रुपए कमा रहा है, रवि 2020 में 6 रुपए कमा रहा है। ठीक है जी, अब आ जाओ आगे। अब आगे एक लाइन और लिख रखी है, पढ़ो क्या लिखा गया। कहता इफ रवीज इनकम, जो रवि की इनकम है, रवीज इनकम इन 2021 टू 2020, एक रवि है, रवि अब अपने बारे में बता रहा है। रवि कहता मैं 2021 में कितने रुपए कमा रहा था? 5 कमा रहा था। अभी मैं 2020 में कितने रुपए कमा रहा हूँ? रवि 2020 और इसमें अभी कितने कमा रहा हूँ भाई? 4 रुपए। ये बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट? ये बोल रहा है अमन कहता भाई 2020 में 5 रुपए, रवि कहता मैं 2020 में 6 रुपए कमा रहा था। ठीक है जी, यहाँ पे तो दो बंदों की कंपैरिजन में दो, यहाँ पे सिंपल देखो, रेशियो का मतलब कंपेयर होता है, जो चीज इक्वल है वो हमें इक्वल करनी है, इतना सा कंसेप्ट है रेशियो का। अब आ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। कहता जो अमन 2020 में, अमन 2020 में 5 रुपए, रवि 2020 में 6 रुपए। ठीक है जी, दो बंदों की बात। अमन कहता मैं 2021 में 3 रुपए कमा रहा हूं, यहाँ पे अमन कहता मैं यहाँ पे अमन की बात हो रही है, अमन के दोनों 2020 और 21 की बात हो रही है। यहाँ पे रवि अपने मैं पहले अपना 20-21 का कंपैरिजन कर रहा हूँ, इधर रवि पहले 20-21 का कंपैरिजन कर रहा है, और इधर हम किसकी बात कर रहे हैं? दोनों के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अब रेशियो कहती है कि जो चीज इक्वल है वो इक्वल होनी चाहिए। देखो क्या मतलब है। अब अमन कहता मैं 2020 में 5 रुपए कमा रहा था, यहाँ पे अमन कहता मैं 2020 में 2 रुपए कमा रहा हूं। भाई ये तो गलत है। अगर मैं बोलूं कि मैं रविंदर, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं 2020 में 40,000 कमा रहा था, मैं 2020 में अगर 40,000 कमा रहा हूं, तो भाई हर बार मैं सेम ही बोलूंगा ना, तो ये नंबर तो सेम होना चाहिए। मैं किसी को बोलूं, किसी के साथ कंपेयर करूं, तो मैं तो अपना 40,000 ही कंपेयर करूंगा। देखो अगर अमन 2020 में 5 रुपए कमा रहा है, रवि यहाँ पे 2020 में 2 रुपए, क्या ये इक्वल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, ये तो इक्वल होना चाहिए। इक्वल करने के लिए ये जो 5 है और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इसको इक्वल करने के लिए इधर 5 के साथ मल्टीप्लाई, देखो रेशियो का मतलब ये इधर उधर मल्टीप्लाई, और इसको इक्वल करने के लिए क्या करोगे? इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब इस पे आ जाओ, अब ये देखो अब क्या सही लग रहा है। अब अमन कहता भाई मैं 2020 में 10 रुपए कमा रहा था, अमन कहता मैं 2020 में 10 रुपए कमा रहा था। बिल्कुल सही है, दोनों बंदे से चाहे कंपेयर किसी मर्जी से जाके करे, ये तो इक्वल होना चाहिए। अब रवि पे आ जाओ। रवि कहता मैं 2020 में 12 रुपए कमाता था, रवि कहता मैं 2020 में 12 रुपए कमाता था। इधर रवि क्या कह रहा है? इधर रवि 2020 में क्या कह रहा है? मैं तो 4 रुपए कमा रहा हूं। इसका मतलब जो ये 12 है यहाँ पे भी इक्वल आना चाहिए।
रेशो का मतलब ही ये होता है कि जो चीज इक्वल है वो हमें इक्वल करनी है। देखो यहाँ पे क्या कहता, यहाँ पे रवि रवि कहता यहाँ पे 2020 में मैं 4 पे, बट यहाँ पे बोल रहा हूँ कि रवि 12 रुपए। भाई ये 12 है तो ये भी 12 होना चाहिए। इसको 12 करने के लिए जो ये 12 है ये 4 है, इसको 12 करने के लिए इंटू 3 कर देंगे। लो जी, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 15 आ गया और ये कितना आ गया, 12 आ गया। ये बताओ इसमें कोई डाउट? ये बताओ यहां तक कोई डाउट? रेशियो का मतलब ही सेम है। अब देखो बिल्कुल सही लग रहा है। रवि कहता 2020 में मैं 12 रुपए कमा रहा था, रवि कहता 2020 में मैं 12 रुपए, रवि 2021 में 15 रुपए, रवि 2021 में यहाँ सॉरी रवि 2021 में 15, इसके बारे में बोल रहे हैं। देखो रवि 2020 में 12, रवि 2020 में 12, अमन 2020 में 10 रुपए, अमन 2020 में 10 रुपए, बिल्कुल सेम है। तो अब सारा कुछ सेम हो गया। अब बोलता रहे किसी मर्जी के साथ कंपैरिजन करता रहे, अब बिल्कुल सही है। अब आगे देखो कुछ ना कुछ दिया जाएगा क्वेश्चन में आगे, पहले हमें ये इक्वल करना था रेशो। क्या दे रखा है? कहता इफ 24750 इज द सम, कुछ भी दे रखा है कि 2020 में 21 में इतना, इन दोनों का सम इतना, तो हमें ये आना चाहिए आगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे कहता है इफ 2475 रुपीज इज द सम ऑफ रवि एंड अमन इन 2020। 2020 में दोनों का सम इतना है 2450। 2020 में अमन और रवि का, 2020 में अमन 10 रुपए कमा रहा है, 2020 में रवि कितने 12 रुपए। अगर मैं इधर से देखूं, अमन कितने 10 रुपए, रवि कितने 12 रुपए, दोनों सेम है। ये भी 10 रुपए, ये भी चाहे मैं इधर चाहे उधर से, वो तो सेम आना चाहिए। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 10 प्लस 12 कितना टोटल 22 आ गया। जो 22 पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो 22 पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 24750 को। 22 पार्ट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक पार्ट बताओ किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो आप क्या बोलोगे? एक पार्ट कितना 24750 डिवाइड बाय 22 कर लो, तो यहां से हमें एक पार्ट मिल जाएगा। ये बताओ इसमें कोई डाउट हो? देखो जब एक पार्ट मिल गया, जब हमें एक पार्ट मिल गया, हम कुछ भी निकालते रहे। ये बताओ इसमें अब मुझे एक पार्ट निकालना, ये हमने ये क्या किया 10 प्लस 12 ही क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है ना उसने बोला कि दो जो सम है किसका सम है? इनकम रवि एंड अमन 2020 में। तो चाहे इधर से किधर भी देखो वो तो सेम ही है। जो अमन 2020 में 10 रुपए, रवि 2020 में 12, इन दोनों का सम कितना 22 पार्ट। इसको एक पार्ट कितना आएगा? चलो जी एक पार्ट बताओ किसको रिप्रेजेंट करे, तो इसको क्या करो, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 24750 डिवाइड कर लो किसके साथ? 22 के साथ। तो ये बताओ क्या आएगा? तो ये एक पार्ट 1125 आ गया, ये डिवाइड कर लिया। ठीक है, एक पार्ट 1125। देखो अगर एक पार्ट 1125 आया, कुछ भी निकालते रहो। क्वेश्चन बोला गया फाइंड द इनकम ऑफ रवि इन 2021, तो रवि 2021 बताओ कितना आएगा? कुछ भी निकालते रहो भाई, चाहे रवि का निकालो, अमन का निकालो, 21 का। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई एक पार्ट अगर 1125 है, अगर एक पार्ट आया, सभी सारे को एक मल्टीप्लाई करो। क्वेश्चन बोला कि रवि 2021, तो भाई रवि 2021 में कितना कमा रहा है? रवि 2021 में 15, तो 15 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, 15 गुना 1125 कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। अगर रवि 2020 की बात करते 12 पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते, अगर अमन 2020 की बात करें 10 पार्ट के साथ मल्टीप्लाई, अगर अमन 2021 15 पार्ट, एक पार्ट निकल गया फिर तो आसान है। मेन हमें इक्वल करना आना चाहिए। ये बताओ इसमें कोई डाउट? ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या करना है? रेशियो सेम करनी है। ठीक है, अगर मैं अपना कंपैरिजन किसी के साथ भी करूं, बट रेशियो सेम रहनी चाहिए। करो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इसी पे आ जाओ। नेक्स्ट है, ये पढ़ो। देखो क्या लिखा गया है। कहता इनकम ऑफ रवि एंड अमन 2020। तो जी एक अमन है और एक रवि है। 2020 में अमन और रवि की रेशो कितनी है 2020 में? तो आप क्या बोलोगे सर? 7:3। कोई दिक्कत नहीं, लो जी 7 रेशो ऑफ अमन। अब अमन अपने बारे में बोल रहे हैं। अमन कहता भाई मैं अपने बारे में 2021 टू अमन 2020, तो ये अमन अपने बारे में कहता है। अमन कहता भाई अपने बारे में, तो ये क्या आएगा 2:5 आएगा। लो जी इसमें कोई डाउट नहीं। अब रवि, जो रवि है आगे, रवि 2021, ठीक है, और आगे जो रवि 2020 है। अब ये बोल रहा है रवि अपने बारे में क्या कहता है 3:5। अब देखो अब हमने बोला कि सारा चार्ट सेम होना चाहिए। सेम का मतलब अगर अमन 2020 में 7 रुपए कमा रहा है ना, तो यहाँ पे भी अमन 2020 में 7 ही कमाना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसको इक्वल करने के लिए क्या करो, इधर 5 के साथ मल्टीप्लाई और इधर 7 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये क्या आएगा जी हमारा 7 और 5 35, और एक कितना आएगा 15, और एक कितना आएगा 14, और 7 गुना 5 कितना आएगा 35। ये बताओ इसमें 14 और 35। अब आगे आ जाओ। आगे क्या है? अब हमने ये सेम कर लिया। अब यहाँ पे देखो, अमन यहाँ पे 2020 में 35 रुपए, अमन यहाँ पे 2020 में 35 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। रवि 2020 में 15 रुपए कमा रहा है,
यहाँ पे रवि 2020 में 5 रुपए कमा रहा है, इसको इक्वल करने, देखो ये तो पहले 15 है, अब इसको इक्वल करने के लिए क्या मैं ऐसा बोलूंगा कि इंटू 3 कर दो, बस बात खत्म। अगर इंटू 3 किया जाएगा तो ये 9 आएगा और ये 15 आएगा, देखो सेम हो गया। रवि 2020 में कितने 15, रवि 2020 में 15, अमन 2020 में 35, अमन 2020 में 35, तो ये तो हमारा अब सेम हो गया, तो हमें इसी को तो सेम करना था। ठीक है जी, जो अब सारा डाटा सेम हो गया, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए, फाइंड द रेशियो ऑफ अमन एंड रवि 2021। अब ये बताओ कि अमन का 2021 में कितना है, अमन के पास 2021 में कितना है और रवि के पास 2021 में कितना है, ये बता दो, अमन और रवि का 2021 का। तो अमन 2021 कितना, रवि 2021 कितना, लो जी, अमन 2021 है हमारा 14, तो यहाँ पे 14 रेशियो, और रवि 2021 कितना, रवि 2021 कितना 9, तो आंसर क्या आएगा 14:9। ये बताओ, इसमें कोई डाउट, 14:9 आंसर है। रेशियो का मतलब ही यही है कि जो चीज इक्वल है इक्वल करो, उसके बाद जो भी पूछा जाए सम बोला जाता वो कर लेते। ये बताओ जी आगे, नेक्स्ट है, कहता अमन एंड रवि 2020 में, लो जी ये थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, अमन 2020 में और रवि 2021 में, 20 में, अमन एंड रवि 2020, सॉरी 20 की बात करें, 2020 में 7:3, तो ये 7:3 आया। आगे अमन कहता 2021 में, लो जी अमन कहता 2021 में, आगे अमन कहता 2020 में, आगे अमन अपने बारे में बता रहा है दोनों केसेस में, तो ये कितनी रेशो है 2:5। आगे है एक रवि, रवि कहता अपने बारे में, रवि कहता 2021 और आगे रवि 2020 में, तो ये इन दोनों की रेशो कितनी है 3:4 है। लो जी, अब जो चीज सेम है वो चीज सेम करनी है। यहाँ पे बोलो कि अमन 2020 में 7 है, यहाँ पे अमन 2020 में 5 है, इसको क्या करो, इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करो और इसको क्या करो, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा 35 और ये कितना आएगा 15, ये कितना आएगा हमारा 14 और ये कितना आएगा 35। अब आ जाओ आगे, देखो अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट आ जाओ, जो रवि है 2020 में 15 रुपए कमा रहा है, जो यहाँ पे रवि 2020 में है 4 रुपए कमा रहा है। अब भाई ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे। देखो पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या किया, सिर्फ हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते थे तो रेशियो मिल जाती थी, बट इस क्वेश्चन में क्या है, देखो ये चीज समझो, अगर मैं बोलूं कि भाई यहाँ पे ये हमने इक्वल कर लिया, अमन 35 रुपए कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अमन 35 रुपए कमा रहा है, ये दोनों इक्वल चाहिए। अगर मैं किसी नंबर को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 35 है, ये 35 है, ये इक्वल होना चाहिए। अगर 35 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया इधर तो इधर भी क्यों, 70 और 70 इक्वल आने चाहिए। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि रवि 2021 में 15 रुपए, उधर रवि 2020 में 15 रुपए, इधर रवि 2020 में 4 रुपए कमा रहे हैं, भाई ये तो इक्वल होने चाहिए थे। अब इनको सेम करने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले तो हमने सीधा उधर मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखो 4 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि 15 बन जाए, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये पूरा चार्ट इधर क्या करो, ये इक्वल करना है, पूरा चार्ट ये इधर 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और ये पूरा 4 के साथ। लो अब मैंने बोला कि जब ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखो 35 गुना 4 70 और ये कितना 140, ये हिल गया, 35 गुना 4 60, भाई ये अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये 35 भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमें इक्वल चाहिए था। ये अगर अमन 2020 में 140 है तो यहाँ पे भी अमन एक सेम होना चाहिए, तो जो छेड़खानी इधर मल्टीप्लाई 4 कर रहे हैं इधर भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आएगा हमारा 170, तो ये 28 और 56 आएगा। लो जी, इधर 15 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा 75 और ये कितना आएगा 60 आएगा। अब देखो क्या सारा कुछ सेम है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट स्टेप था इसमें कि भाई अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अमन 2020 में कितने रुपए कमा रहा है 140, तो यहाँ पे भी अमन 2020 में 140, 35 गुना 4 140, 140, तो ये भी 140 है। ठीक है, यहाँ पे रवि 2020 में 60 रुपए और यहाँ पे रवि 2020 में 60 रुपए कमा रहा है। अब रेशियो सेम हुई, तो इसमें एक स्टेप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि अगर इधर सेम आ गया, देखो अगर पहले 12 था तो 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 12 कर दिया, बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इक्वल नहीं है। यहाँ पे अगर ये इक्वल नहीं था, ये हमारा 15 था और ये हमारा 4 था, तो मैंने जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रेशियो का मतलब एक नंबर इधर मल्टीप्लाई एक नंबर इधर, तो ये ध्यान रखेंगे जो चीज इधर मल्टीप्लाई होगी वो इधर भी मल्टीप्लाई होती है इस वाले, क्योंकि रेशियो सेम रहनी चाहिए थी। ठीक है जी, अब क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए,
फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ अमन एंड रवि इन 2021। अमन कहाँ पे है जी 2021 में? 2021 में कितना 56, तो अमन कितना आएगा 2006, इसमें 56 होगा। और आगे रवि 2021 में कितना है 75, तो यही आंसर है 75। कुछ भी पूछा जाए फिर तो कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, बट ये है कि सेम होना चाहिए। ये बताओ, जो छेड़खानी इधर उधर करते हैं सेम मल्टीप्लाई किया जाए, जो चीज इक्वल है वो चीज हमें इक्वल रखनी है। ठीक है जी, लिखो एक और क्वेश्चन, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे, रेशियो ऑफ लैंड, ये नेक्स्ट टाइप कर लो, इसी में एक क्वेश्चन था, रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर, ये नोट करोगे, ऑन अर्थ, रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज 1:2, is 1:2, ratio of northern hemisphere, ratio of land and water on northern hemisphere, on northern hemisphere, NH लिख रहा हूं नॉर्थ वाले हेमिस्फीयर में, उसमें रेशियो है 2:3, नॉर्थ वाला हेमिस्फीयर। क्वेश्चन ये है कि भाई मुझे रेशियो बताओ लैंड एंड वाटर की ऑन सर्दर्न हेमिस्फीयर, SH मतलब साउथ वाले हेमिस्फीयर पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो समझो क्या है, रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ, अर्थ पे लैंड एंड वाटर 1:2 में है। अब एक नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये क्या होता है कि भाई एक लैंड है, एक वाटर है, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर है, एक साउथ हेमिस्फीयर है। अब हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि जो ये हमारी पूरी अर्थ है ना, इधर ये हमारी पूरी अर्थ है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, तो हमें थोड़ा ध्यान से, ये पूरी हमारी अर्थ है। अगर मैं पूरी अर्थ की, ये तो पूरी अर्थ है, तो इसका मतलब ये पूरी अर्थ की बात कर रहे हैं। पूरी अर्थ पे लैंड एंड वाटर इतना है, पूरी अर्थ पे जो पूरी अर्थ है ना, उस पे लैंड एंड वाटर 1:2 में है। जो पूरी अर्थ है उस पे लैंड एंड वाटर किस रेशियो में है 1:2 में। अगर एक लैंड है तो पूरा 2 पानी में, बट किस पे पूरी अर्थ पे। अब आगे एक होता है नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर वाला हिस्सा, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और एक साउथ वाला हेमिस्फीयर, नीचे वाला हेमिस्फीयर, एक सर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वल होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये दोनों, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल, जितना ऊपर का पोर्शन है उतना ही नीचे है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आ जाओ, कहता लैंड एंड वाटर 1:2 में है। अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें उसमें लैंड एंड वाटर कितना है, इसमें लैंड एंड वाटर 2:3 में है। लो जी, लैंड एंड वाटर 2:3 में। देखो यहाँ पे तो बोलो कि धरती पे पूरी लैंड एक है, नॉर्थ पे 2 है, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि पूरा टोटल तो ज्यादा आना चाहिए। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल अज्यूम कर लो कुछ ना। लो जी, अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे 1, कितना आया टोटल 3 आया। यहाँ पे अगर मैं इस टोटल की बात करूं, यहाँ पे टोटल कितना है, यहाँ पे 2 और 3 टोटल 5 आया। तो क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, इन सभी का एलसीएम अज्यूम करो, टोटल कुछ टोटल अज्यूम कर लो। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे टोटल अज्यूम कर लो। अब मुझे नहीं पता कि नॉर्थ टोटल अर्थ कितनी है, नॉर्थ कितना है, कुछ ऐसा अज्यूम करो जो सभी पे डिवाइड हो जाए, कुछ ऐसा नंबर जो सभी पे डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इनका 1 2 3 2 3 5, इसका कोई एलसीएम अज्यूम कर लो। अगर मैं बोलूं कि भाई इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा 2 का 3 का 5 का, तो आप क्या बोलोगे 15 6 30, तो 30 मान लो। तो ये मान लो कि टोटल हमारा 30 है, थोड़ा सा और 30 का मल्टी, कोई भी 30 का मल्टीपल, मैं बोलूं कि जो भी यहाँ पे नंबर आएंगे उसका एलसीएम 2 3 5 का एलसीएम 30 है, तो मैं बोलूं कि कोई मल्टीपल 30 का डबल 60, 60 का डबल 120, 30 का 3 गुना 90, कुछ भी मान लो। तो हम 30 × 3 मान लें, कुछ भी मान लेते हैं, तो हम इसको 90 मान लेते हैं। तो मैं ये मान लेता हूँ कि टोटल 90। ठीक है, अब आ जाओ, थोड़ी स्पेस चाहिए। क्वेश्चन ये था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया। मैं बोल रहा हूँ कि भाई अर्थ है, अर्थ पे लैंड एंड वाटर, सिंपल इतना क्वेश्चन है, अर्थ में लैंड एंड वाटर किस रेशियो में है, बस ये क्वेश्चन है कि अर्थ पे लैंड एंड वाटर 1:2 में है। ठीक है, अब नॉर्थ हेमिस्फीयर में लैंड एंड वाटर किस रेशियो में है 2:3 में है। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन ये है कि साउथ वाले हेमिस्फीयर पे क्या आएगा। तो मैं ना कुछ टोटल अज्यूम कर लेता हूँ, कुछ क्या इनका जो भी एलसीएम होगा। तो मैंने क्या देखा कि इनका टोटल, तो क्या अज्यूम करना है, 2 और 1 कितना 3, इसका कितना है 5, तो इन सभी का एलसीएम अज्यूम कर लो। इन सभी का एलसीएम 30 है। अगर मैं बोलूं कि थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए इंटू 3 कर लो, 30 कर लो, 90 कर लो, 45 जो भी है। अब ये 90 आ गया, लो जी ये हमारा क्या आया 90। मैं ये बोल रहा हूँ कि टोटल जो अर्थ है ना पूरी 90 है। टोटल जो अर्थ है 30 से भी हो जाएगा, 90 से 120, पूरी 30 मान लो 30 मान लो, 90 मान लो 90 कर लो। टोटल हमारा टोटल अर्थ 90 है। मैं बोल रहा हूँ कि टोटल अर्थ 90 है।
उस पे जो 45 है वो ऊपर वाला हिस्सा और 45 नीचे वाला। तो ये चीज ध्यान रखोगे कि जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है। टोटल 90 है, ऊपर 45 है, नीचे भी 45 है। ठीक है जी, आ जाओ। टोटल 90 है। अब इसका मतलब ये टोटल अगर मान लो कि भाई लैंड एंड वाटर टोटल तो 3 है। लैंड, अर्थ पे लैंड 1 पार्ट, वाटर 2, टोटल 3। तो 3 पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 90 को। तो 1 पार्ट किसको करेगा? 30 को। इसका मतलब ये है कि 1 पार्ट कितना? 30 और 2 पार्ट कितना आया? 60। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो अर्थ है उस पे लैंड एंड वाटर कितना? उस पे लैंड कितनी है? 30 है और पानी कितना? 60 है। टोटल कितना आया? 90। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि टोटल 90 माना है। पूरी अर्थ पे लैंड 30 है पूरा। अगर ये पूरा 30 है, इसमें से कुछ नॉर्थ हेमिस्फीयर पे होगा, कुछ सर्दर्न वाले हेमिस्फीयर पे, तो क्या आया? 30। लो जी, अब आ जाओ। कहता है नॉर्थ हेमिस्फीयर पे 2:3 में है, टोटल 5 है। अब मैंने बोला कि टोटल 90 या 90 में ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाले हिस्से में लैंड और वाटर की बात हो रही है। ऊपर वाले हिस्से में लैंड एंड वाटर कितना? 2:3 में। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2 और 3 टोटल कितना आएगा? 5। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 5 पार्ट 45 को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो यहाँ पे जो टोटल है, यहाँ पे टोटल ये वाला टोटल लेंगे 45। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ वाले की बात कर रहा है। टोटल है तो टोटल की बात करेंगे। तो जो हमारा 5 पार्ट है वो 45 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या हम ऐसा बोलेंगे 5 पार्ट अगर 45 है तो 1 पार्ट कितना आएगा? 9। अगर 1 पार्ट 9 होगा तो 2 कितना होगा? 2 गुना 9 कर दो 18। अब 3 पार्ट कितना होगा? 3 गुना 9 कर लो कितना? 27। अगर मैं इन दोनों को टोटल करूंगा तो टोटल कितना? 45 आएगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उस पे लैंड कितनी? उस पे लैंड 18 और इसमें पानी कितना? 27 है। अब मुझे ये बताओ कि भाई साउथ वाले हेमिस्फीयर पे कितना आएगा? मैं बोल रहा हूँ कि टोटल 90 है, 45 यहाँ पे आ गया तो बचेगा टोटल 45। उसमें से कुछ लैंड होगी, कुछ वाटर होगा। क्या करेंगे? लैंड में से लैंड माइनस करो, वाटर में वाटर। अब मैं बोल रहा हूँ कि पूरी पृथ्वी पे 30 लैंड है, उसमें ऊपर अगर 18, अगर ऊपर वाले पोर्शन में 18 लैंड है तो बाकी लैंड नीचे होगी, साउथ वाले हेमिस्फीयर में होगी। कितनी लैंड टोटल हमारे पास कितनी थी? टोटल 30। धरती पे पूरी जो लैंड है वो 30 है। 30 में से अगर 18 ऊपर है, बचे कितनी? 12। 30 में से 18 माइनस कर दो, 12 नीचे बचे। लो जी, अब आगे आ जाओ। अगर मैं ये बोलूं कि भाई ये टोटल 60 हमारा पानी है, पूरी पृथ्वी पे 60 पानी है, उस पे ऊपर कितना है? 27। अगर नॉर्थ वाले हेमिस्फीयर पे 27 है तो साउथ वाले पे क्या आएगा? तो आप क्या करो, 60 में से ये माइनस करो, बचेगा कितना? 33। अब बताओ जी क्या रेशो आएगी? तो साउथ हेमिस्फीयर पे 12:33 है। तो ये 4 गुना 3 और कितना? 11। तो ये पता नहीं कितने एक बार क्वेश्चन पूछा गया, इसका तो आंसर ही बच्चों को याद होता है 4:11। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जो भी हमने लिखी है लैंड एंड वाटर वाली। ठीक है जी, ये बताओ तो क्या करना है इसमें? कुछ नंबर सीधा इसमें क्या करो, फिर से आ जाओ, कुछ अज्यूम कर लो, बस कुछ अज्यूम करो। सिंपल ये एक्सप्लेन करने के लिए इतना लग गया, वरना बहुत इजी क्वेश्चन है। 1:2 लिखा हमारे पास अर्थ पे, अर्थ पे 1:2 है। नॉर्थ हेमिस्फीयर पे कितना था? 2:3। तो कितना यहाँ पे? 3। तो हमने टोटल 90 माना, मैंने ये मान लिया कि 90 है। 90 3 पार्ट अगर 90 है तो 1 पार्ट कितना होगा भाई? अगर 3 पार्ट देखो, 3 पार्ट अगर 90 है ना, 1 पार्ट कितना होगा? 30 और 2 पार्ट कितना? 60। तो ये हमारा लैंड हो गया, ये वाटर हो गया, ये अर्थ होगी। अब मैं बोल रहा हूँ कि 90 में से आधा 45 यहाँ पे है, 45 नीचे होगा, 45 ऊपर वाले हैं। तो इसको तोड़ो, 2 और 3 5, 5 पार्ट अगर 45 है तो 1 पार्ट कितना? 1 पार्ट कितना होगा? 9। 9 गुना 2 ये 18 होगा और ये 27 होगा। 3 पार्ट निकाल दिए। तो ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है। क्या करेंगे? टोटल में से ये माइनस कर दो। टोटल में से माइनस क्या? कितना? 12 और ये कितना आया? 33। तो ये बताओ आंसर क्या आएगा? 4:11। तो यही हमारा आंसर था। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो टोटल देखो, टोटल ये हमारी अर्थ होगी। तो क्या करो? टोटल अज्यूम कर लो। टोटल मैंने अज्यूम कर लिया, टोटल मैंने अज्यूम कर लिया। क्या करेंगे? ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे साउथ वाला। टोटल एक ऐसा अज्यूम करो कि जो सभी पे डिवाइड हो जाए, जैसे सारा कुछ अपने आप डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये हमने टोटल 90 माना, तो मैंने बोला कि 45 यहाँ पे है, 45 यहाँ पे है। टोटल को 90 को अलग रेशो में बांट लिया, 45 को अलग रेशो में, तो आपस में माइनस कर दिया। ये बताओ इसमें कोई डाउट? ठीक है जी, ये बताओ यहां तक कोई डाउट हो? ठीक है जी, चलो तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, ये हमारा रेशियो था। ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।